अगर आप दिल से कुछ चाहो तो खुदा आपको ज़रूर मिलवाता है। ये कहानी है एक ऐसे अमीर इंसान की जो कि एयरपोर्ट में जल्दी से घुसा टैक्सी से उतरते ही, क्योंकि वो बहुत जल्दी में जा रहा था, क्योंकि उसकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। जैसे तैसे उसने बोर्डिंग करी और खुदा का धन्यवाद किया कि शुक्र है भगवान, मैं टाइम से पहुंच गया। और उसने अपना लैपटॉप निकाल कर उसमें कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करनी शुरू कर दी, क्योंकि जो जहाँ जा रहा था वो ऐसे गेस्ट स्पीकर जा रहा था। और थोड़ी देर बाद प्लेन जब चलना शुरू हुआ और हुआ ले आसमान में बिजली चमकने लगी और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया, जिसकी वजह से जो फ़्लाइट थी वो नियरेस्ट एयरपोर्ट पर उतारनी पड़ी। जैसे ही वो नीचे उतरा तो उसने एयरलाइंस वालों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, तुमने मुझे लेट करा दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी चलता है। तो जैसे ये बोल रहा था उसी टाइम सामने एक पर्सन ने उसको देखा और उसने बोला, डॉक्टर पटनायक आप है ना? तो उसने कहा हाँ। कहता मुझे पता है आपको जल्दी पहुंचना है, आपका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलिए और वहाँ से आप टैक्सी कर लीजिए, 2 से 3 घंटे लगेंगे और जहाँ आपको पहुँचना है वो आपको पहुँचा देगा। तो उसने उसका धन्यवाद किया और बाहर निकल के टैक्सी करी और टैक्सी वाले को बोला कि मुझे ना जल्दी पहुँचना है, तो मुझे टाइम से पहुँचा देना, ऐसे ऐसे मुझे टाइम से पहुँचना है। उसने कहा ठीक है साहब, कोशिश करते हैं, मौसम तो ख़राब है फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बस। उसके बाद उन्होंने चलना शुरू करा, मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया और जैसे ही मौसम और ख़राब हुआ तो ड्राइवर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। इन द मीन टाइम उसने गलत रास्ता ले लिया। जब उसे रियलाइजेशन तो हो गया थोड़ी देर में कि मैंने गलत रास्ता ले लिया है, लेकिन अब वो घबरा गया, मैं परेशान हो गया, मैं साहब को कैसे बताऊं कि मैंने गलत रास्ता ले लिया है। उसने जैसे तैसे उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमने गलत रास्ता ले लिया है। तो पहले तो परेशान हुआ, फिर उसने कहा टाइम देखा और देखा अब तो हम पहुंच नहीं सकते कॉन्फ्रेंस में। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मौसम भी ख़राब है, जो हो गया, अब ना तुम नियरेस्ट जो भी तुम्हें कोई सेफ़ जगह दिखे तो वहाँ पर गाड़ी रोक लो, हम थोड़ी देर वहाँ पर रुक जाते हैं। कहता ठीक है। तो थोड़ी दूर आगे चल के उनको एक घर दिखाई देता है और वो वहाँ पर गाड़ी लगा देते हैं। अंदर दरवाज़ा खड़काते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, जो भी है अंदर आ जाओ, परेशान मत करो। डरते डरते अंदर चला जाता है। अंदर जाकर थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत की पूजा ख़त्म होती है और फिर उनसे पूछती है आप क्या लोगे, चाय लोगे, पानी लोगे? तो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपके पास फ़ोन है तो मुझे फ़ोन करना है एक। तो कहता है फ़ोन तो मेरे पास है नहीं, ऐसे हम तो गांव में रहते हैं, हमारे पास कहाँ से फ़ोन आएगा? तो कहता है चलो आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी हेल्प करी, भगवान आपका भला करे। कहते भगवान का तो मैं धन्यवाद तब मानूंगी जब मेरा ये पोता ठीक हो जाएगा। कहता क्या हुआ आपके पोते को? तो उन्होंने बोला कि उसे एक ऐसी बीमारी है जो यहाँ के लोकल डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं एक बॉम्बे में एक डॉक्टर पटनायक है जो इसका इलाज कर सकते हैं। जिस दिन अब पता नहीं मैं उनके पास कैसे पहुँचूँगी, बट जिस दिन मैं उनके पास पहुँच जाऊँगी और इसका इलाज हो जाएगा तो मैं सोचूंगी कि जो मैं रोज़ पूजा करती हूँ, भगवान को जो प्रार्थना करती हूँ वो मेरी पूरी होगी। जैसे ही वो लिस्ट सुनता है तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो वो कहता है माता जी आपकी भगवान ने सुन ली है, जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं वो डॉक्टर पटनायक मैं ही हूँ। जैस और जब उसे पता चलता है तो बुढ़िया खुश हो जाती है। और इस कहानी से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें भगवान जो है लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होता है, तभी वो चीज़ें सब घटित होती हैं। और दूसरा, आप भगवान पे विश्वास रखिए, जो भी आपने मांगा है अगर सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।